फीचरिस्टिक डिज़ाइन, लंबी रेंज और ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ आज हम लेकर आए हैं ऑल न्यू महिंद्रा BE6 का डिटेल्ड रिव्यू। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखिए महिंद्रा BE6 का फुल डिटेल्ड रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन एवं रोड प्रेजेंस की। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और ये जहाँ भी जाती है लोगों का ध्यान खींचने के लिए ये काफ़ी फेमस है। फ्रंट में शार्प LED DRLs और एग्रेसिव लुक्स, साइड में कूपे SUV स्टाइल, स्लोपिंग रूफ लाइन। इसके फुल डिज़ाइन की बात करें तो ये काफ़ी स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक लुक देती है। यहाँ पे BE लिखा हुआ शो हो जाता है। ये टॉप मॉडल में इल्यूमिनेटेड भी है। यहाँ पे वेंट जैसा स्ट्रक्चर हमको शो होता है। इफ़ यू कैन सी, आई एम शोइंग यू। यहाँ पे हमें वेंट जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें LED DRL, प्रोजेक्टर हेडलैम्प LED में और यहाँ पे फॉग लैम्प का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर जो कि बोथ साइड्स आर अवेलेबल। दिस साइड्स टर्न इंडिकेटर हमें सीक्वेंशियल मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो 245/55 R19 के टायर मिल जाते हैं। 19 इंच के अलॉय व्हील्स नहीं हैं, यहाँ पे स्टील व्हील मिल जाते हैं जिस पे प्लास्टिक की कवर दी गई है। क्योंकि ये पैक 2 है, टॉप मॉडल में हमको अलॉय व्हील्स यानी कि पैक 3 के साथ अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि R19 के ही होते हैं। बॉडी कलर्ड ORVM विथ टर्न इंडिकेटर प्लेस्ड ऑन इट। टॉप मॉडल यानी कि BE6 के पैक 3 में कनेक्टेड टेल लैंप्स भी आते हैं, लेकिन हम जो कार का रिव्यू कर रहे हैं वो है पैक 2 BE6, इसलिए इसमें कनेक्टेड टेल लैंप नहीं आते हैं। यहाँ पे ये साइड में 2 टेल लैंप्स दिखते हैं। यहाँ पे BE का लोगो इल्यूमिनेटेड है। ये समटाइम्स इल्यूमिनेट होता है, कब ये इल्यूमिनेट होते हैं हमें नहीं पता चल पाता है। रियर में हमको डिफॉगर मिल जाता है। यहाँ भी हमको स्लोपिंग डिजाइन के साथ स्पॉइलर मिल जाता है जिसमें यहाँ पे वेंट जैसे स्ट्रक्चर गिवन है बोथ साइड्स। यहाँ पे हमको गिवन है चार्जिंग पोर्ट जिसमें चार्ज का लेवल दिखा रहा होता है। दैट्स इट। रियर पार्किंग सेंसर हमको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। पैक 2 में हमें 2 पार्किंग सेंसर ही मिलते हैं जो कि यहाँ पे और यहाँ पे हैं। नाउ वी आर ओपनिंग द बूट। It has a massive space, we can see here। यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस हमें मिल जाता है। 60/40 स्प्लिट भी इसमें दिया गया है जिससे हमें और भी ज़्यादा स्पेस मिल सकता है। यहाँ पे हमें बूट लैम्प भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे हुक्स प्रोवाइडेड है। यहाँ पे 12 वॉट का सॉकेट। स्पेयर व्हील में अगर बात करें तो 135/80 R18 का हमको स्पेयर व्हील मिल जाता है। इसके साथ हमें 7.2 किलोवाट का चार्जर मिल जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक महिंद्रा का न्यू लोगो और यहाँ पे BE6 की बैजिंग। फ्लश डोर हैंडल्स विच ओपन्स लाइक दिस एंड लुक एट द इंटीरियर ऑफ द महिंद्रा BE6 कार। इस कार में हमें फ्रंक भी देखने को मिलता है। जैसे इंजन की प्लेसमेंट तो है नहीं क्योंकि ये EV कार है, तो फ्रंक को ओपन कर लेते हैं। इसको 2 बार ओपन करना पड़ता है। नाउ वी आर लुकिंग एट द BE6 फ्रंट। इसमें भी इंसुलेशन है फॉर सम रीजंस। इसमें अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है और ये हाइड्रोलिक्स में प्रोवाइडेड है। ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे हमें एक कैप मिल जाता है। दैट्स इट। महंगी कार्स में जैसे 2 स्टेप फ्रंट को खोलने का दिया होता है, वैसे ही यहाँ पे हुक दिया गया है और यहाँ पे हुक दिया गया है इसको खोलने के लिए। आई थिंक एक्सटीरियर में हमने सब कुछ दिखा दिया है, तो अब हम चलते हैं इंटीरियर की तरफ। वी आर ओपनिंग द गेट। लुक एट द इंटीरियर्स। काफ़ी प्रीमियम हमको प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे इंटीरियर। अंदर चलते हैं। अब अंदर बैठते ही आपको मिलेगा एक प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक केबिन, ड्यूअल 12.3 टच स्क्रीन और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट। एलेक्सा का भी सपोर्ट है, AI का भी सपोर्ट है। 16 स्पीकर्स का हर्डमन कार्डन का साउंड सराउंड सिस्टम आपको मिलेगा। कुल मिलाकर
प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर हमको केबिन मिल जाती है। परफॉर्मेंस और ड्राइविंग की बात अगर हम करें तो पावर लगभग इसमें 228 bhp की और टॉर्क 380 Nm का मिल जाता है हमको देखने को। 0 to 100 km/h लगभग 6 to 7 सेकेंड्स में ये अचीव कर लेती है। रियर व्हील ड्राइव सिस्टम इसमें मिलता है, यानी कि ड्राइविंग का फील काफ़ी मज़ेदार आने वाला है। सिंगल पेडल ड्राइविंग सिस्टम और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी इसमें हमें मिल जाता है। फास्ट है, स्मूथ है, एक्साइटिंग है ड्राइव करने में। यहाँ पे रेस का दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रेक और यहाँ पे डेड पेडल दिया गया है, विच इज़ गुड इनफ। हम देख लेते हैं गियर सेलेक्टर को। तो यहाँ पे पार्किंग पे है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड। यहाँ पे रीजनरेटिव के लिए प्लस माइनस का दिया गया है। ये है इस कार की टॉप मॉडल में हमें यहाँ पे बटन मिलते हैं आगे पीछे करने के लिए, ठीक। यहाँ पे ये ऐसे मैग्नेटिकली सेट हो जाता है, तो यू कैन सी यहाँ पे ये मैग्नेटिक तरीके से काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है। यहाँ पे एक नॉब दिया गया है जो कि जॉयस्टिक नहीं है, सिर्फ इसको घुमाया जा सकता है। यहाँ से ये शॉर्टकट का ऑप्शन समझ सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली होम बटन पे जा सकते हैं। यहाँ पे हम अगर फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करना है तो यहीं से किया जा सकता है। एज़ यू कैन सी हियर, आप देख पा रहे होंगे, जैसा मैंने यहाँ पे फ़ैन की स्पीड को बढ़ाया और वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फ़ैन की स्पीड बढ़ाया और यहाँ पे मैं फ़ैन की स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा हूँ और उसमें फ़ैन की स्पीड इंक्रीज़ होते हुए दिख रही है। नाउ मैं इसको कम कर लेता हूँ। यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन, विंडो लॉक का बटन, यहाँ पे चारों पावर विंडोज़, जिसमें ड्राइवर साइड भी ऑटो रोल डाउन एंड अप का फंक्शन नहीं मिलता है। ORVM के कंट्रोल्स। बात करें स्टीयरिंग की तो यहाँ पे BE की बैजिंग मिल जाती है। ये जो पूरा एरिया है इसको दबाने से हॉर्न बज जाता है। और यहाँ पे ADAS के कंट्रोल्स दिए गए हैं और यहाँ पे MID के कंट्रोल्स हैं। मेन्यू दबाया और यहाँ पे हम MID को एडजस्ट यहीं से कुछ भी यहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है और लेन की पोजीशन, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हमको देखने को मिल जाते हैं। इसमें ये मल्टीमीडिया के कंट्रोल के लिए है। मोड चेंज किया, हाँ यहाँ पे यू कैन सी, यहीं से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। वी आर टर्निंग इट ऑफ। डबल डिकट हमको स्टीयरिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देती है। ये देखिए, यहाँ पे हमको जब हम स्टीयरिंग को मोड़ते हैं तो उसका भी लेवल शो कर रहा होता है, कितने डिग्री से हमारी व्हील्स टर्न हो रही हैं। और यहाँ पे हमको ऑटो हेडलैम्प, यहाँ पे डिस्प्ले में देखें तो पावर शो हो रहा है, कितने % पावर है, मतलब कि रिलीज़ हो रही है। यहाँ पे रेंज शो कर रहा है परसेंटेज के साथ। और यहाँ पे हमको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गियर सेलेक्टर कह सकते हैं माइनस प्लस का। और यहाँ पे अगर कोई पेडल्स यूज़ ना करना चाहे तो वो बटन से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये ब्रेक पेडल का हो गया और ये हो गया हमारा रेस देने का। दैट्स इट। स्टीयरिंग के कंट्रोल्स मैंने लगभग दिखाई दिए हैं। यहाँ पे कॉल रिसीव करने का और कॉल रिजेक्ट करने का बटन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पार्किंग चाइम्स के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पे ऑटो होल्ड का फीचर, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, और ये आई थिंक ADAS के कंट्रोल के लिए, और ये चार्जर का रिलीज़ करने के लिए है। बात करें AC वेंट्स की तो वो भी काफ़ी नीटली अरेंज्ड है। यहाँ पे AC वेंट्स अरेंज्ड हैं यहाँ पे, और सेकेंड वन इज़ हियर इफ़ वी कैन सी, और थर्ड वन इज़ हियर यहाँ पे गिवन है, और फोर्थ AC वेंट वहाँ पे दिया गया है। दरवाजे को खोलने के लिए यहाँ पे कुछ तो ऐसा सा दिया गया है जो कि हर गाड़ियों से थोड़ा सा डिफरेंट फील देता है। बात करें स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की तो हमें यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट गिवन है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं।
और इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट हमको यहाँ पे गिवन है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसके रेंज क्या है। इसके 79 किलोवाट आवर के साथ लगभग हमको 600 प्लस किलोमीटर्स का क्लेम्ड रेंज मिल जाता है। रियल लाइफ रेंज की बात करें तो ये 450 से 500 किलोमीटर की रेंज दे रहा होता है। चार्जिंग की बात करें तो फास्ट चार्ज 20 to 80% 20 से 30 मिनट के बीच में हो जाती है। अगर होम पे चार्ज करें तो 6 से 8 आवर्स लग सकते हैं, यानी लॉन्ग ड्राइव के लिए भी ये बढ़िया ईवी है। अगर बात करें इसमें सेफ्टी और टेक्नोलॉजी की, तो सेफ्टी में भी ये गाड़ी काफ़ी मजबूत है। मल्टीपल एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा जो कि टॉप मॉडल्स में अवेलेबल हैं। लेवल 2 के एडास इसमें भी हैं और टॉप मॉडल्स में भी हैं। स्मार्ट एआई सिस्टम, महिंद्रा का सेफ्टी फोकस यहाँ पे साफ दिखता है। टेक्नोलॉजी प्लस सेफ्टी, ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन हमारे लिए हो सकता है। यहाँ पे ये एक कुछ तो दिया गया है जो कि ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड के बीच में एक हम्प क्रिएट कर रहा होता है। रियर पार्किंग अगर कैमरा देखना है हमें तो उसके लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। यहाँ पे हमने दबाया और रियर का हमें दिखने लगा। यहाँ पे ये एक शॉर्टकट अच्छा खासा दिया गया है जो कि एकदम से डिफरेंट है। इसको कर दिया हमने ऑफ। यहाँ पे हजार्ड का फिजिकल फंक्शन बटन, यहाँ पे ये डेड है, ये भी डेड है। एंटी क्रोमिक मिरर हमको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे केबिन लाइट जो कि काफ़ी नीटली अरेंज्ड है, एलईडी में है, अच्छा खासा थ्रो है इनका। हाँ, इसको कर दिया हमने ऑफ। यहाँ पे हमको सनरूफ नहीं मिलता है लेकिन फिर भी एक ग्लास रूफ मिलता है। इसको हम अभी ओपन करके दिखाते हैं। हम इसको कर लेते हैं ओपन। यू कैन सी ये हो रहा है ओपन। खुलने के बाद केबिन काफ़ी एयरी और स्पेसियस हमको फील होता है। सनवाइज़र में हमें मिल जाता है वैनिटी मिरर जो कि इल्यूमिनेटेड है, मतलब कि लाइट्स के साथ आता है, काफ़ी अच्छा है। और ड्राइवर साइड तो है ही, को ड्राइवर साइड भी हमें सेम मिलता है, वैनिटी मिरर विथ लाइट्स। यहाँ पे हमको वायरलेस चार्जर मिल जाता है जो कि दो है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे हमको टाइप सी दिया गया है, दो टाइप सी दिए गए हैं। स्मार्ट कप होल्डर दिए गए हैं, ये देखिए। सीट्स की बात करें तो 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल हमको सीट मिल जाती है। हाइट एडजस्टेबल का भी ऑप्शन है। यहाँ पे हमको फ़ैन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का बटन और टेम्परेचर कंट्रोल। हियर वी गो, टेम्परेचर कंट्रोल, इसको फुल डिस्प्ले पे भी देखा जा सकता है। यहाँ पे अभी ड्राइवर ओनली एक्टिवेटेड है, इसको भी एक्टिवेट किया जा सकता है। और यहाँ पे इसको ऑन करने कम या ज़्यादा करने के लिए है, एसी के कंट्रोल दिए गए हैं। दैट्स इट। इंफोटेनमेंट सिस्टम में हमको क्या क्या देखने को मिल जाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं होम बटन, यानी कि अभी हम होम में हैं। तो यहाँ पे म्यूजिक के कंट्रोल्स, यहाँ पे वेदर, एनर्जी दिखा रहा है कि कितना चार्ज है, कितना इसकी रेंज है, कितने मिनट लगेंगे इसको फुल चार्ज होने में, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे हमको टाइम शो रहा है। फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो उसकी भी चीज़ें हमको यहाँ पे शो होंगी। यहाँ पे फ़ैन के कंट्रोल जैसा कि मैंने आपको शो अप कर दिया है। और यहाँ पे ऐप्स के ऑप्शन, इसमें ऑल सेलेक्ट करते हैं। एलेक्सा, एंड्रॉइड ऑटो, ऐप स्टोर, कैलेंडर, क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइव असिस्ट यानी कि एडास के ऑप्शंस, लेन असिस्ट, कॉलिजन वार्निंग, स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं, क्रूज़ कंट्रोल, ड्राइवर अटेंशन, दैट्स इट। यहाँ पे हमको रिटर्न का ऑप्शन कहाँ मिलता है? फिर से हम ऐप्स में जाते हैं, ऑल पे सेलेक्ट करते हैं, ऐप स्टोर, कैलेंडर, क्लाइमेट, ड्राइव असिस्ट, इकोसेंस, एनर्जी यानी कि क्या बैटरी की कंडीशनिंग क्या है, रेंज क्या है, क्लाइमेट कंट्रोल यदि ऑफ़ करें
तो फिर कितना रेंज शो करेगा, ये सब यहाँ पे ऑप्शन हमको देखने को मिल जाते हैं। बैटरी की पावर क्लाइमेट कंट्रोल के साथ क्या है और अदर कंडीशंस में क्या है, ये सब यहाँ पे दिखाता है। ट्रिप कंज्यूम्ड, ओवरऑल कंज्यूम्ड, एक्यूमुलेटेड यानी कि इंक्लूडेड क्या परफॉर्मेंस है, ये सब हमको यहाँ पे शो हो रही होंगी। पावर सेविंग मोड का भी ऑप्शन साथ में दिया गया है। हाँ, ग्रूव में के बाद हार्ड ड्राइव, लिव योर मूड यानी कि मूड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्यूनिंग आ रही होंगी, रिंगटोन्स बज रहे होंगे। और मीडिया के कंट्रोल्स, माई व्हीकल, नेविगेशन सिस्टम, नोटिफिकेशन, पार्किंग कैमरा। हाँ, ये इसमें सिर्फ पीछे के पार्किंग कैमरा, आगे 2 पार्किंग सेंसर और पीछे के 4 या फिर 2 पार्किंग सेंसर हो रहे होंगे बस। यहाँ पे हमको नोटिफिकेशन, पार्किंग कैमरा, परफॉर्मेंस के बारे में, फ़ोन सेटिंग, वेदर सेटिंग्स में क्या क्या हमको दिख पा रहा है, जनरल सेटिंग, सिस्टम सेटिंग, अपडेट वगैरह, ये सब चीज़ें शो हो रही हैं। लीव इट। डिस्प्ले की सेटिंग्स भी यहाँ पे हमको शो अप हो रही हैं। डिस्प्ले सेटिंग थोड़ा सा लैग है क्या इसमें? हाँ। अपीयरेंस, डे नाइट ऑटो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को भी ज़्यादा या कम किया जा सकता है, एज वी कैन सी हियर, आप देख पा रहे होंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को भी एडजस्ट करने का यहाँ पे दिया गया है। सेंटर डिस्प्ले यानी कि इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और पैसेंजर डिस्प्ले ब्राइटनेस, व्हाट इज़ पैसेंजर डिस्प्ले, सेम तो है। ब्राइटनेस फॉर बैकलाइट, बटन्स एंड स्विचेस, जो भी बटन्स और स्विचेस यहाँ पे इस कार में दिए गए हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो इनमें क्या ब्राइटनेस होना चाहिए ये भी एडजस्ट करने का हमको ऑप्शन है। स्क्रीन क्लीन मोड यहाँ पे दिया गया है, इसको देखते हैं टच करके। स्क्रीन क्लीन मोड, होल्ड टू एग्जिट, क्लीन द टच स्क्रीन विथ अ सॉफ्ट क्लॉथ, डू नॉट यूज़ क्लीनर प्रोडक्ट्स, वेट वाइप्स और ड्राई। अच्छा, इसको क्लीनिंग करने टाइम के लिए है। कनेक्टिविटी, कनेक्टेड डिवाइस, डाटा एंड नेटवर्क्स, वाईफाई हॉटस्पॉट, ये सब का फीचर्स हमको इस कार में देखने को मिल जाते हैं। होम में जाते हैं, यहाँ पे फ़ैन के कंट्रोल, एसी के कंट्रोल, और यहाँ पे मैंने सारे ऐप्स जो अवेलेबल हैं इसमें वो आपको शो कर दिए हैं। बात करें आर्मरेस्ट की, तो ये भी हमको सॉफ्ट टच में देखने को मिल जाता है। ये स्लाइडेबल नहीं है लेकिन ये खुल जाता है, ये मैग्नेटिक है और आई थिंक ये कूल्ड दिया गया है। सीट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल फॉर डेली राइडिंग। सॉफ्ट टच की बात करें तो यहाँ पे सॉफ्ट टच हमको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है। ये सॉफ्ट टच नहीं दिया गया है। और हाँ, ये वाला पार्ट सॉफ्ट टच में है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये सॉफ्ट टच का पार्ट दिया गया है। ये भी सॉफ्ट टच में है, ये भी सॉफ्ट टच में है, अवेलेबल है हमको। ये वाला पार्ट जो है ये हार्ड प्लास्टिक है और ये वाला सॉफ्ट टच में दिया गया है। ये सॉफ्ट टच में अवेलेबल है हमको, ये भी सॉफ्ट टच में दिया गया है। पीछे के डोर हैंडल्स की बात करें तो वो हमको यहाँ पे प्लेस्ड मिलते हैं, जो कि ऐसे ओपन होते हैं। रियर में गेट काफ़ी वाइड खुल रहे होते हैं। यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन दिए गए हैं, यहाँ पे पुल करने के लिए, ओपन करने के लिए दिया गया है। और चारों पावर विंडोज़ हैं तो उसके कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। हरमन कार्डन का स्पीकर एक यहाँ भी प्लेस्ड है, यहाँ भी प्लेस्ड है। अब चलते हैं रियर सीट की तरफ और रियर सीट एंड अमेनिटीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे हमको 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स बोथ साइड्स हमको प्रोवाइडेड हैं। और बिग ग्लास रूफ की वजह से काफ़ी अच्छा खासा हमको स्पेस और एयरी केबिन फील हमको मिल जाता है। चलते हैं इनसाइड में। यहाँ पे हमको बहुत अच्छा नी रूम मिल जाता है, बहुत अच्छा थाई सपोर्ट मिल जाता है। हेडरूम की बात करें तो वो थोड़ा सा कंप्लेंट करने लायक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका कूपे डिज़ाइन है, स्लोपिंग रूफ है, इसलिए हेडरूम के लिए शिकायत आ सकती है। यहाँ पे भी हमको स्पीकर्स मिल जाते हैं, जैसा कि इस वाले डोर में दिखाया मैंने, सब कुछ है। और इसका काफ़ी स्मार्ट यहाँ पे लग रहा होता है, लेकिन ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ये जस्ट हेडरेस्ट को एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। फ्रंट साइड और रियर साइड भी हमको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में सीट मिल जाती हैं। यहाँ पे हमको आर्मरेस्ट दिया जाता है, ये भी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में है।
यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाते हैं, दैट्स इट। और ये वाला, हाँ, थर्ड हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल मिल जाता है हमको। इसमें अगर हम सच में बात करें तो 3 लोगों को रियर साइड में ट्रैवल करने में तो एज सच कोई परेशानी होने वाली है ही नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे हम्प इंजन वाली कार्स में मिल जाता है। यहाँ पे बिल्कुल भी हम्प नहीं है, एकदम फ्लैट जो है यहाँ पे इसका फ्लोर दिया गया है, बिल्कुल भी हम्प नहीं है। इसलिए 3 लोगों को यहाँ पे ट्रैवल करने में कोई भी एज सच परेशानी आने वाली है नहीं। टाइप सी के पोर्ट्स की बात करें तो वो यहाँ पे हमको सीट्स में मिल जाती हैं, और यहाँ पे वी कैन सी हियर। और एसी के एयर वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, रियर एसी वेंट्स। इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसका थ्रू काफ़ी काम लगता है। यहाँ पे हमको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे लाइट्स जो कि एलईडी में है। कार ऑफ है इसलिए ये ऑन ऑफ नहीं हो रहे। यहाँ पे भी लाइट शो अप है, और यहाँ पे भी, दैट्स इट। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स प्रोवाइडेड है। इसको, हाँ, इसमें ये हुक भी दिया गया है कुछ टांगने के लिए। वी कैन सी हियर दिस साइड ऑल्सो। कार को ऑफ करने पे ये काफ़ी अच्छा सा एनिमेशन शो अप होता है, वी कैन सी दिस। अब बात कर लेते हैं कीमत और वेरिएंट की। शुरुआती कीमत लगभग 18 से 19 लाख है। टॉप मॉडल का प्राइस 28 लाख से 29 लाख तक जा सकता है। पैक 2 यानी कि जिसका रिव्यू हम अभी कर रहे हैं, ये लगभग 24 से 25 लाख की है। अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग फीचर्स और ज़्यादातर चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर हम बात करें आपके लिए मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की, तो वो ये पैक 2 है और टॉप मॉडल पैक 3 है। फ़ायदे और नुकसान की बात करें यानी कि प्रोज़ एंड कॉन्स की, तो प्रोज़ इंक्लूड शानदार फीचरिस्टिक डिज़ाइन, लॉन्ग रेंज, पावरफुल परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी टेक से लोडेड है ये कार, तो ये हमारे लिए प्रोज़ बन जाते हैं। और अगर कॉन्स की बात करें तो इसके ईवीज़ का प्राइस थोड़ा सा हाई रहता है। रियल रेंज, अगर रियल लाइफ में बात करें तो हो सकता है कि ये क्लेम्ड रेंज से कम हो। नई टेक्नोलॉजी है, लॉन्ग टर्म का भरोसा महिंद्रा का देखा जा सकता है, काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है, कंक्लूज़न और फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आप एक ऐसी ईवी चाहते हैं जो स्टाइलिश भी हो, पावरफुल भी हो और फ्यूचर रेडी भी हो, तो महिंद्रा BE6 एक शानदार ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एक सेफ प्लेयर हैं तो थोड़ा इंतज़ार भी कर सकते हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो 4.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग मैं इस कार को देता हूँ एज अ ईवी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप महिंद्रा BE6 को पसंद करते हैं, क्या आप इसको एक फ्यूचर ऑप्शंस की तरह रखना चाहते हैं या फिर नहीं।